हमने इसमें लिखा है वो आप देखेंगे कि इसमें जो हमारा वैल्यूज़ गिवन है वो हमारी क्या है, और क्वेश्चन को हम ढंग से अच्छे से इसको एक बार रीड करते हैं। शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। हमें किसी एक स्टॉल पर कुछ डिब्बे पैक कर जो जिसमें स्वीट्स पैक होती है, उस तरह के छोटे बड़े दो टाइप के हमें दो उनकी डायमेंशंस गिवन है, उस तरह के दो डिब्बे हमें जो है वो सप्लाई करनी है। अब उसने कहा कि 2 साइज ऑफ द बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, द बिगर ऑफ द डायमेंशंस, जो बड़े वाले की है उसकी डायमेंशन 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट आपको तीनों गिवन है। एंड द स्मॉलर ऑफ द डायमेंशन 15, 12 एंड 5 सेंटीमीटर, इसकी भी आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट गिवन है। इट मीन्स ये क्यूबॉइडल बॉक्स है। अब आपको क्या, फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5%, ओवरलैप उसको हमें रैप करने के लिए, ओवरलैप करने के लिए में कुछ कटिंग में हमारी 5% एक्स्ट्रा जो हमारी खराब हो जाती है वो भी हमें एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। ऑफ द टोटल कॉस्ट, टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, जो टोटल सरफेस एरिया का होगा उसका 5% मुझे एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा कार्डबोर्ड को। इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड सप्लाइंग 250 बॉक्सेस फॉर ईच काइंड। मतलब हर टाइप के, दोनों टाइप के आपके 250 आपको बॉक्सेस की सप्लाई करनी है। उनको बनाने के लिए आपको कितना कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा वो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपको रिक्वायर्ड आंसर है, वो फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले मुझे ये मालूम चल जाए कि एक बॉक्स बनाने में, एक डिब्बे बनाने में मुझे कितना कार्डबोर्ड चाहिए। 1 का निकाल देंगे छोटे का और 1 का निकाल देंगे बड़े का। तो 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उनका 250 का आ जाएगा और दूसरे छोटे वाले का भी 250 का आ जाएगा। उन दोनों को प्लस करना, प्लस करने से हमें क्या मालूम चल जाएगा, टोटल रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर द 500 स्मॉल एंड लार्ज 500 बॉक्सेस का। तो अब आप स्टार्ट करेंगे, उनको हम देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखना, तो डायमेंशंस आपकी जो हमारी दे रखी हैं बड़े वाले बॉक्सेस की, तो द बिगर क्यूबॉइडल बॉक्स डायमेंशंस मैंने इसलिए लिख दिया, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट अगर आप अलग अलग लिखेंगे तो भी आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, और 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो आपको लिखना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बिगर बॉक्स। तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL। तो आप वैल्यू पुट करिए। अब आप वैल्यू पुट करेंगे, इसमें देखेंगे कि जब आपने इसमें वैल्यू पुट की तो अब आप देखो यहाँ पे 2 इंटू L की वैल्यू कितनी, 25 इंटू B 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25। देखिए 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL, इसका आपको टोटल कैलकुलेशन बनेगा, ये हो जाएगा 500 प्लस 100 और प्लस 125। ये टोटल बनेगा आपका, यहाँ से देखो 600 हो गया, 725, 2 इंटू 725 इज इक्वल टू 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप एक बार इसको कैलकुलेशन को फिर चेक कर सकते हैं कि हमारा इसका मल्टी L इंटू बी हो गया, L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। अब इसका मल्टीप्लाई 500, इन दोनों का मल्टीप्लाई 100, इनका मल्टीप्लाई 125, 500, 600, 725 से 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका बन जाएगा 0। ओके, ये आपका बन गया। ये देख, अब आपको रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड यहाँ पे लिखोगे, रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड। अब आपको लिखना है रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड
फॉर 250 सेम बॉक्सेस, 250 सेम बॉक्सेस। तो अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ये आपका रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड ऑफ वन बॉक्स लिख दो सीधा आप। अब आपका इसमें क्या रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड 250 सेम बॉक्सेस, तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 250 इंटू 1450, ये टोटल आपका बन जाएगा। 2 जीरो तो आपकी पहले से आ जाएंगी, 25 25 12 आ गया कैरी, तो ये हो जाएगा 112, तो 211 कैरी आ गई। और 25 इंटू प्लस 11 करोगे 636, 362500 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप एक बार हम और चेक कर सकते हैं, 25 25 125 12 25, ठीक है ओके। अब आपका ये लार्जर, आपका एक जो बड़ा बॉक्स था उसका आपको टोटल रिक्वायरमेंट की जो हमारी कार्डबोर्ड की है वो 250 बॉक्सेस की निकल आई। अब आप देखेंगे, अगर आप इसको देखो कि डायमेंशंस ऑफ स्मॉल क्यूबॉइडल बॉक्स, इसके क्या दे रखे, इसके दे रखे 15 12 5, 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तीनों आपकी सेंटीमीटर से आ गए। अब आपका इसका आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब आप फिर इनमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू एल बी की वैल्यू हो गई 15 इंटू 12 और प्लस 12 इंटू 5 और प्लस 5 इंटू 15, ये आपको वैल्यूज आ गई। अब आप यहां देखेंगे कितना हो गया, 30 3 15, ये 180 प्लस 60 प्लस 75। अब आप देखो इनमें टोटल करोगे तो ये बन जाएगा, यहाँ हम कर सकते हैं 60, ये हो जाएगा 0 और 75 5 315 को आप डबल कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आ गया एक का। तो रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड वन बॉक्स का आ गया। अब आपको क्या करना है, इसके 30 ऐसे इसके भी कितने डिब्बे मंगाए जाएंगे, 250। तो रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर 250 सेम बॉक्सेस, तो ये हो जाएगा 250 से मल्टीप्लाई कर दो 630 को, तो ये बन जाएगा आपका 0 0 आपके 2 आ जाएंगे पहले से, 25 75 5 7 25, ये हो गया 75 हो गया, 5 कैरी 7 आ गया 150, तो 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा पूरा जो आपको 250 का इसका रिक्वायरमेंट होगा। अब आप देखेंगे कि यहां पर थोड़ा क्वेश्चन और बचा है, तो टोटल रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड ऑफ 500 बॉक्सेस, ये बन जाएगा आपका, देखिए 362500 प्लस 1575500। तो यहाँ पे आपको अगर हम करने में दिक्कत आ रही है तो आप इस तरह से भी लिख के कर सकते हो। देखिए गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा 1 आध मिनट का आप अंतर आ जाए
तो ये बनेगा 5 2 और 4 0 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको रिक्वायरमेंट हो गई, टोटल कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है जो बॉक्सेस में यूज हो गए। लेकिन 5% आपको एक्स्ट्रा भी लेना पड़ेगा क्योंकि वो कटिंग कटिंग में आपका खराब हो जाता। तो 5% ऑफ 5 2 0 0 0 0, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/100 इज इंटू 5 2 4 0, तो आपकी 2 जीरो जिससे कैंसिल हो जाएंगी। तो ये बनेगा आपका 2 जीरोस तो पहले आ गया, 5 से मल्टीप्लाई 0 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड ये बनेगा आपका कि आपको कितना जरूरत और पड़ेगी, एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड कितना है 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखो यहां से आप कर सकते हो नेट रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड इज इक्वल टू आपका बनेगा, ये हो गया 5 2 0 0 0 0 4 0 प्लस 2 6 0 0, आपको इसमें प्लस करना है तो 0 0 और 2 6 5 2, ये बन जाएगा आपका, इसमें 4 जीरो है, इसमें 2 6 0 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लिखोगे ये तो आपको रिक्वायरमेंट है पूरी कंप्लीट। द कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4। तो द कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/100 रुपीज, 1000 रुपीज सॉरी। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो पेमेंट है या खर्चा जो एक कॉस्ट आएगी वो 4/1000 सेंटीमीटर स्क्वायर रुपीज आएगी। अब आपको टोटल कॉस्ट निकालना है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड कितना बनेगा 522600 मल्टीप्लाई 4/1000। 1 2 जीरो तो आप इससे इसकी कैंसिल ही कर दो। इसके बाद आप इसका मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। इसमें 3 जीरोज हैं, ओके सॉरी, इसमें आपकी 3 जीरोज थी, थोड़ा सा एक आपका मिसिंग लग रहा मुझे, यहाँ 3 जीरोज बचेंगी क्योंकि आपकी 0 0 5 10 26। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ टोटल 1 मिनट आपका चेक कर लेता हूँ, 0 0 0 3 तो 0 हो गई 6 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। इस तरह से आपका बनेगा 3 जीरोज आएंगी और 4 5 4 6 000। तो यहाँ पे भी आपका ये आएगा थोड़ा सा 4 6 000। तो आपका ये 3 जीरोस तो कैंसिल हो जाएंगी। अब आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से रुपीज़ लिख दो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24 4 से लिख दो। इसमें आप लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस एक्सरसाइज का, तो आपने देखा कि इसमें क्या गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है। इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि प्रवीण वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार। अपनी कार के लिए एक टेम्परेरी उसको शेल्टर बनाना है जिसमें वो कार खड़ी हो सके। बाई मेकिंग ए बॉक्स लाइक, बॉक्स जैसा होगा तो मतलब क्यूबॉइडल हो गया, स्ट्रक्चर विद द टर्पलिन विद कवर्स ऑल द 4 साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार, चारों साइडों में और टॉप पे भी। फिर इसने कहा कि विद द फ्रंट फेस एज द फ्लिप विद कैन बी रोल्ड अप, आगे का फेस ऐसा रहेगा जिसमें कि जब हमें कार ले जानी हो तो उसको हम रोल अप करके समेट दें। एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन ऑफ वेरी स्मॉल, कटिंग में या जो सिलाई में हमें कोई उसका जो है ख़राब हो रहा है कपड़ा वो बहुत ही माइनर है, उसको हम निग्लेजिबल है। हाउ मच टेम्पलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर, विड्थ और आपको लेंथ ब्रेड्थ और भी गिवन है 4 and 3 सेंटीमीटर। अब आपको कुल मिलाकर के इसमें ये निकालना है कि कितना टर्पुलिन रिक्वायरमेंट है। तो हमें क्या लिखना है, डायमेंशन ऑफ
क्यूबॉइडल शेल्टर आप देखिए लेंथ आपको गिवन हो गई 4 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3 मीटर और हाइट आपको इज इक्वल टू 2.5 मीटर। आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट जब आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों क्लियर हो गई तो अब आप यहां देखिएगा रिक्वायर्ड टारपुलिन इज इक्वल टू, आपको टारपुलिन का ही बना है पूरा, तो इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हमें पूरा मतलब निकालने के बाद टोटल सरफेस एरिया आप निकाल दो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेल्टर, क्यूबॉइडल शेल्टर या शेल्टर लिख दो, इज इक्वल टू माइनस एरिया ऑफ बेस। बेस का मतलब क्या हो गया, जो नीचे फर्श है उस पर आपको टारपुलिन नहीं लगानी, तो ये हो गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल माइनस एल इंटू बी। तो अब आप वैल्यू पुट करो 2 इंटू एल, एल आपका 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2.5 प्लस 2.5 इंटू 4 और माइनस 4 इंटू 3, ये आपका आ गया। अब आप देखेंगे इसको सॉल्व करिए, ये हो गया 12 प्लस 7.5 प्लस 10 माइनस 12। ये आप देखेंगे कि क्योंकि हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा 22 29.5 माइनस 12। अब आप इसमें देखेंगे 2 इंटू ये बन जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो 59 आ जाएगा। तो 59 में आपको 30 होता 60 हो जाता है, एक कम हो गया माइनस 12 इज इक्वल टू 47 मीटर स्क्वायर। ये आपकी रिक्वायर्ड टारपुलिन इज इक्वल टू 47 मीटर स्क्वायर आपकी ज़रूरत है। इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा और आप इसको अगेन कर लेना 1-2 बार, तो आपको 100% ये पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी जो आपको इस वीडियो में हम क्वेश्चंस भेज रहे हैं। इस तरह से आपको आप बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और 100% आप कर जाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।